So in today's video, we are going to learn about ear dominance and brain balance. Brain balance की अगर एक जो ब्रेन है हमारा डोमिनेंट है या फिर स्ट्रांग है एंड दूसरा ब्रेन जो सेकंड ब्रेन है वो हमारा अगर वीक है, क्या इश्यूज आएंगे, कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है. सेम गोज विद ईयर डोमिनेंस कि अगर लेफ्ट ईयर डोमिनेंस है तो क्या इश्यूज आएंगे, राइट ईयर डोमिनेंस है तो क्या इश्यूज आएंगे, दोनों को सिंक में कैसे लेकर आना है, ब्रेन बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो सब चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे. इट इज गोइंग टू बी ए लेंथी वीडियो क्योंकि अगर मैं बात करूं ईयर डोमिनेंस, ब्रेन बैलेंस, आप सर्च आउट करेंगे, देयर आर नॉट सो मच वीडियोस. तो आज हम बेस से जानेंगे कि ये होता क्या है, क्या इफेक्ट्स आते हैं, कैसे इसको सॉल्व आउट करना है. तो प्लीज स्टे ट्यून टिल एंड ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आए. कहते हैं ना, जो चीज समझकर करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे. अगर सिर्फ आप सोचें कि मैं विदाउट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए सिर्फ एक्टिविटीज फॉलो करूं तो एक्टिविटीज में भी इश्यूज आएंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं रहेगा, आपका फोकस क्लियर नहीं रहेगा कि मैं एक्टिविटी किस पर्पस के लिए कर रहा हूं, मेरे बच्चे में ये इश्यू है या क्या इश्यू सॉल्व होगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा. एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड वन डिस्क्लेमर कि ये सारी मेरी खुद की रिसर्च है, आई एम नॉट एनी थेरेपिस्ट. बिकॉज बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि प्लीज मैम मेंशन इट कि आप थेरेपिस्ट नहीं है. यस, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट. दिस इज माय ओन रिसर्च. ये मेरी खुद की रिसर्च है जो मैंने अपनी बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने बच्चे को थेरेपी कराने के लिए, खुद को एजुकेट करने के लिए ली है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है. अब हमारा सभी को पता है देयर आर टू ब्रेन्स, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हमारा राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है. तो देयर इज इंटरकनेक्शन अपोजिट, मतलब लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, राइट टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. तो सेम गोज विद ईयर. हमारा जो लेफ्ट ईयर से हम लोग लिसन करते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारा राइट ब्रेन में प्रोसेस होता है और जो इनपुट हमें राइट ईयर से मिलता है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में प्रोसेस होता है. तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. अब क्या होता है जब दोनों इनपुट्स आते हैं, दोनों यानी कि दोनों ईयर से जो हम लोग लिसन कर रहे हैं उसके इनपुट के बेसिस पे हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है चीजों की लोकेशन, कि कौन सी चीज कहाँ है, किस स्पीड से वो मूव कर रही है. बिकॉज साउंड से हम आइडिया लगाते हैं वो इतनी दूर है और इतनी जल्दी हमारे पास आ रही है. तो दिस, अगर दोनों ईयर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो ये चीज हम असेस करते हैं. अगर दोनों चीजें यानी कि दोनों ईयर्स सिंक में काम कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, जो हमारी आसपास की डिस्ट्रैक्टिंग नॉइसेस हैं, हमारा ब्रेन उसको अच्छे से फिल्टर आउट कर सकता है और जो चीज पे हमें फोकस करना है, रिक्वायर्ड चीजें हैं, उस पे अटेंशन पे करेगा. तो दोनों ईयर्स का सिंक में होना, लेफ्ट एंड राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. द नंबर वन थिंग मैंने आपको बताया, लोकेशन एंड मूवमेंट, कि किसी भी चीज की लोकेशन और मूवमेंट को सही असेस करने के लिए अगर सिंक नहीं है या फिर एक ब्रेन ज्यादा एक्टिव है या फिर एक ईयर ज्यादा एक्टिव है तो क्या होगा, हम चीजों की लोकेशन को अच्छे से असेस नहीं कर पाएंगे. तो उसमें हमारी थ्रेट असेसमेंट अच्छी नहीं होगी. सपोज कीजिए व्हीकल हमारे बिल्कुल पास आ गया और मैं नहीं हटूंगी बिकॉज वो थ्रेट असेसमेंट मेरी अच्छी नहीं है, बिकॉज आई कांट जज इट प्रॉपरली. तो दिस इज फर्स्ट इश्यू. द सेकेंड इश्यू जो अभी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि अगर सिंक में काम नहीं करेंगे दोनों ईयर्स, या फिर एक ईयर ज्यादा एक्टिव है दूसरा ईयर नहीं एक्टिव है, या फिर ब्रेन के केमिस्ट्री में लोचा है, एक ब्रेन स्ट्रांग है दूसरा नहीं है, तो व्हाट विल हैपन कि हम लोग या तो क्या होगा, हमारी हाइपोसेंसिटिविटी होगी टुवर्ड्स ऑडिटरी सिस्टम या फिर हाइपर सेंसिटिविटी. तो उस केस में क्या होगा, या तो हम बहुत ज्यादा इनपुट लेना चाहेंगे, उस केस में हम लोग वर्बल स्टिमिंग करेंगे, चीजों को फेंकेंगे या फिर किसी भी तरह से बैंग 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 करके, मतलब वी आर टेकिंग इनपुट, हमको ऑडिटरी इनपुट चाहिए, तो वो इश्यू आएगा. या फिर बहुत लाउड नॉइसेस सुनना हमें पसंद होगा.
या फिर हाइपर सेंसिटिविटी होगी कि हम लोग जो है कोई भी नॉइस आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को जज नहीं कर पाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन, वो इतनी शार्प लगेगी, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लगेगी कि हम लोगों को अंदर से घबराहट हो जाएगी एंड ईयर क्लोज करके और मेल्टडाउन आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी चीज से रिलेटेड, हम जो है बैकग्राउंड की नॉइसेस को फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे। फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि जो इंपॉर्टेंट ऑडिटरी इनपुट है उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि मुझे इस पे फोकस करना है, इस साउंड पे नहीं करना। अब कोई पर्सन बोले जा रहा है, मैं उसकी आवाज नहीं सुन रही, रादर देन जो बैकग्राउंड नॉइसेस है उस पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। तो ये कब होगा? जब दोनों ब्रेन सिंक में नहीं है या फिर ब्रेन इम्बैलेंस है। द थर्ड इशू, and it is a very important issue, is reading and writing. जब भी रीडिंग एंड राइटिंग की अगर मैं बात करूं, हम लोग क्या सोचते हैं सिर्फ रीडिंग, लिखना है, पढ़ना है, विजन इज इन्वॉल्व, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी हम रीडिंग करते हैं तो व्हाट विल हैपन कि हमारे ब्रेन में एक थॉट प्रोसेस होता है। हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ टॉकिंग करते हैं, अंदर ही अंदर बोलते हैं ना अपने ब्रेन में, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट, हम अपने ब्रेन में सेल्फ टॉक कर रहे हैं और उसको लिसन करेंगे, हम उसको सुनते हैं और फिर वो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, राइट? अदरवाइज क्या होगा? आपने देखा, पढ़ा, लेकिन अगर आपका वो अंदर थॉट प्रोसेस ही नहीं है, आप उसको सेल्फ टॉक को लिसन ही नहीं कर रहे हैं, सॉरी, तो क्या होगा? आपका रीडिंग एंड राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीच अच्छा नहीं होगा। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग बहुत हद तक नहीं, मतलब इफेक्ट करता है हमारी रीडिंग एंड राइटिंग को। आप बिलीव क्या कीजिए, इट्स अ फैक्ट कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग वहां पर 100 लोगों का स्टडी लिया गया था, रीडिंग एंड राइटिंग दे वर डूइंग, और जब ब्रेन का स्कैन किया गया तो वो रीजन एक्टिवेट हुए, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो वो एरियाज एक्टिवेट हुए ब्रेन में जो कि ऑडिटरी प्रोसेस में होते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए दोनों ईयर्स का सिंक नहीं है, ठीक है, या फिर ब्रेन इम्बैलेंस है, तो जो हम अपने दिमाग में सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम खुद से बात कर रहे हैं, वो चीजें प्रोसेस सही नहीं हो पा रही हैं, तो उस केस में क्या होगा? रीडिंग एंड राइटिंग, बच्चे को क्या लिखा है, क्या उसका मतलब है, क्या उससे मुझे करना है, वो नहीं समझ में आएगा और वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो दिस इज नंबर थर्ड इशू। अब पहले हम लोग जानते हैं ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। ये मेन मैंने आपको इश्यूज बताए, ये सारे इश्यूज आते हैं जब ये चीजें रहती हैं। तो सबसे पहले जानिए कि लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है और राइट ब्रेन का क्या काम है। लेफ्ट ब्रेन की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट पार्ट से जो है एक्टिवेट होता है, तो जो राइट ईयर से हमें इनपुट मिलेगा वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाएगा। तो लेफ्ट ब्रेन हमारा क्या क्या काम करता है? दिस इज अ लॉजिकल ब्रेन, ठीक है? तो इसमें हमारा मेनली क्या होता है? स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड डिजिटल, अगर मैं बात करूं डिजिटल और मेट्रोनोम काइंड ऑफ साउंड्स, ये सारी हमारी लेफ्ट ब्रेन में प्रोसेस होती है, ठीक है? अब लेफ्ट ईयर का इनपुट कहां जाता है? सॉरी, लेफ्ट ईयर का इनपुट कहां जाता है? राइट ब्रेन में, और राइट ब्रेन इज मोर क्रिएटिव, ठीक है? अब राइट ब्रेन का क्या काम है हमारा प्रोसेस करना? कि वॉइस की इंटोनेशन, पिच हाई, लो, म्यूजिकल साउंड्स, रिदम्स, ट्यून्स, तो ये सारी चीजें किसका प्रोसेस करना, क्या किसका काम है? हमारे राइट ब्रेन का, ठीक है? इश्यूज हमें समझ में आए, फंक्शंस हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के हमने कवर किए। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब क्या होगा? हमारे दोनों ईयर्स अलग अलग टाइप के इनपुट लेते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के इनपुट लेते हैं। लेफ्ट ईयर की बात करूं तो राइट ब्रेन में इनपुट जाता है, तो वो क्या इनपुट लेता है? अबाउट इंटोनेशन, रिदम, ट्यून, वो हम सब किससे, वो फ्रीक्वेंसीज किससे हम लोग लिसन करते हैं? लेफ्ट से। व्हेन देयर इज टॉकिंग, एनी स्पीच और एनी लैंग्वेज,
और एनी फॉर्मुलेशंस इस टाइप की, वो कहाँ से इनपुट जाता है, हमारा राइट से। ये दोनों ईयर्स हमारे साइमल्टेनियसली एक्टिव होने चाहिए ताकि हम एक कंप्लीट ऑडिटरी प्रोसेसिंग कर पाए। ठीक है, दोनों ईयर्स का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा ये देखते हैं। अब सपोज कीजिए मेरा या किसी का राइट ईयर इज नॉट एक्टिवेटेड, दिस इज नॉट डोमिनेंट, दिस इज नॉट एक्टिवेटेड, एंड या फिर ब्रेन में इश्यू है कि ब्रेन प्रोसेसिंग इज जो लेफ्ट साइड है दैट इज वीक। तो व्हाट विल हैपन कि हम लोग लेफ्ट ईयर से इनपुट ले रहे हैं, आई एम टेकिंग एवरी इनपुट फ्रॉम माई लेफ्ट ईयर। अब लेफ्ट ईयर का जो डाटा है वो राइट ब्रेन में जाएगा। अब मुझे सामने वाले ने कमांड दी, ठीक है, अब क्या हुआ, वो मैंने अपने लेफ्ट ब्रेन से सुना, लेफ्ट ब्रेन से डाटा पहले मेरे राइट साइड में गया, लेकिन राइट ब्रेन का क्या काम है, वॉइस की टोन को, रिदम को, म्यूजिक को, ट्यूनिंग्स को, इन सबको समझ पाना। अब राइट ब्रेन के पास वो डाटा गया, राइट ब्रेन बोलेगा मेरा तो ये फंक्शन ही नहीं है, मुझे नहीं पता, ये तो लेफ्ट का काम है। अब राइट ब्रेन ने वो डाटा लेफ्ट ब्रेन में भेजा, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए। अब क्या हुआ, जब ये डाटा यहां से यहां गया, टाइम डिले आया, राइट, डिले इन द टाइम, और डाटा कुछ डिस्टॉर्ट हो गया और लैगिंग रही। ठीक है, अब उसमें उस वजह से हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेटली प्रोसेस नहीं हुआ। अब वो डाटा एक्यूरेटली प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होगा, अब राइट ब्रेन ने प्रोसेस किया, ये तुम्हारे पास आया था, अब इसको वापस भेजते हैं। तो अब है इसमें अब प्रोसेस स्लो रहा, तो उस वजह से क्या होगा, जब हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, जब हम उसको बोलेंगे कि मैंने क्या सुना था और मुझे क्या करना है, तो व्हाट विल हैपन, हेजिडेंट स्पीच आएगी, स्पीच में हेजिटेशन रहेगी क्योंकि मैं क्लियरली बोल नहीं पाऊंगी, मोनोटोनस वॉइस रहेगी क्योंकि राइट ब्रेन से डाटा प्रोसेस हुआ, वॉइस की इंटोनेशन खराब हो गई। ठीक है, अब वो हम लोग बोलते हैं ना रोबोटिक लैंग्वेज आ रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो दिस इज द रीजन। फिर स्टैमरिंग, क्योंकि हम लोग उसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है तो आउटपुट धीरे धीरे आ रहा है, तो स्टैमरिंग के इश्यूज आएंगे। तो ये सारे इश्यूज आए। ठीक है, अब बात करते हैं राइट ब्रेन, हमारा राइट ईयर एक्टिवेटेड है, क्योंकि अगर मैं बात करूं मोस्टली केसेस में वी आर राइट ईयर डोमिनेंट, डोमिनेशन इज समथिंग एल्स, बट लेफ्ट ईयर इज एक्टिवेटेड। अगर लेफ्ट ईयर बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है तो देयर आर सर्टेन इश्यूज। अब क्या होगा, दोनों ब्रेन्स का हमें सिंक लेके आना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सिंक लेके आना है, दोनों ईयर्स को एक्टिवेट करना है, ईयर डोमिनेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, अब बात आती है ईयर डोमिनेंस पे, हम लोग पहले बात करेंगे। हमने जान लिया क्या क्या इश्यूज आए, कैसे आए, क्यों आए। अब बात करते हैं डोमिनेंस, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। देखिए, बाय द एज ऑफ 2 ईयर, अगर बच्चा बॉर्न है, दोनों हैंड यूज कर रहा है, कभी कुछ किसी से काम कर रहा है, इट्स ओके। बट अगर मैं बात करूं डोमिनेंस कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, बाय द एज ऑफ 2 ये फिक्स हो जाता है। बट इन सम केसेस ऐसा नहीं हो पाता कि डोमिनेंस हमारी अभी सेट नहीं हुई है, तो बाय द एज ऑफ 5 वो फिक्स हो जाना चाहिए कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। अगर दोनों हैंड से इक्वली काम कर रहा है या फिर इश्यूज हैं, तो आप खुश मत होना कि मेरा बच्चा एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों हैंड्स का यूज कर रहा है। देयर आर सर्टेन इश्यूज, क्योंकि वो किसी भी हाथ से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपको ATNR, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स के लिए जरूर चेक करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि जितना भी हमारा बॉडी डोमिनेंस है दैट इज डिसाइडेड, अगर बाय द एज ऑफ 2 अगर नहीं हुई है तो ATNR जरूर रिटेन्ड रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग।
तो हमें ये सबको पता है राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड डोमिनेंस होता है, बट ऐसे ही हमारी लेग डोमिनेंस भी होती है कि हमारी एक लेग ज्यादा डोमिनेंट होती है दूसरी लेग से। सेम गोज विद आवर आईज, हमारी आईज में भी डोमिनेशन होती है और ईयर्स में भी, कि हम लोग लिसनिंग के लिए एक ईयर ज्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे ईयर से, तो दिस इज डोमिनेंस। एंड वन इज एक्टिवेशन, कि हमारा सिर्फ एक ही ईयर एक्टिवेटेड है, दूसरे से हम लोग काम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनेंस, डोमिनेंस को आपने कैसे चेक करना है कि मेरा कौन सा ईयर डोमिनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन आया, आपने फोन को आंसर किया, आप राइट ईयर से उसको आंसर प्रेफर कर रहे हैं या फिर लेफ्ट से, तो उससे आपकी डोमिनेंस पता चलेगी। सिर्फ एक बार में नहीं, कम से कम 10-20 टाइम्स आपने चेक करना है। अगर बच्चे का आप चेक कर रहे हैं कि आपने फोन या फिर कोई भी एक्टिविटी उसको लिसनिंग के लिए दिया, तो वो कौन से ईयर से सुन रहा है, कौन सा ईयर प्रेफर कर रहा है, दैट इज द डोमिनेंट ईयर, ठीक है। ईयर डोमिनेशन पे बात की। अब नेक्स्ट थिंग इज, क्या ये ईयर डोमिनेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो यस, ईयर डोमिनेंस कैन बी चेंज्ड। ईयर डोमिनेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, विद टाइम। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जैसे अब हम लोग साइकिलिंग सीखते हैं, एक दिन में नहीं आती है, बट आफ्टर एफर्ट्स और आफ्टर प्रैक्टिस हम साइकिलिंग लर्न करते हैं। सेम गोज विद द डोमिनेंस। तो विद टाइम, विद एक्टिविटीज, विद एक्सरसाइजेस, वी कैन इम्प्रूव और ईयर्स का जो डोमिनेंस है और ईयर्स का जो सिंक है और जो ब्रेन बैलेंस है, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है साउंड थेरेपी, हम लोग बात करें, वो सबसे ज्यादा, बिकॉज ईयर से रिलेटेड है, तो साउंड थेरेपी सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है। उस केस में आपने हेडफोन्स लेने हैं फुल ईयर कवरेज वाले, ऑलराइट। अब सपोज कीजिए आपका लेफ्ट ईयर एक्टिव है, ठीक है। अब आपको लेफ्ट ईयर की डोमिनेंस एक्टिवेशन है, बट राइट ईयर पे काम करना है। आपने हेडफोन्स लगाए, आपने लेफ्ट ईयर पे जो है कोई वॉल्यूम, कोई साउंड नहीं देनी, लेफ्ट ईयर पे आपने म्यूट कर दिया, एंड आपने इनपुट किस पे देना है? सिर्फ राइट ईयर पे, ठीक है। अब जितना भी लिसनिंग प्रोसेस है वो कहां से हो रहा है? राइट से हो रहा है, ऑलराइट। राइट से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो राइट ईयर इज गेटिंग एक्टिवेटेड, और राइट का डाटा कहां जा रहा है? लेफ्ट ब्रेन में। तो अगर लेफ्ट ब्रेन वीक है, ठीक है, तो इस केस में हमने दोनों चीजों पे साइमल्टेनियसली काम किया। राइट ईयर डोमिनेंस आया, और लेफ्ट में जो हमारा इम्बैलेंस है, मैच्योरिटी नहीं है, उसको हमने ब्रेन को मैच्योर किया। तो इनपुट सिर्फ हमने राइट साइड डाला, ठीक है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपने ऐसा करना है। सपोज कीजिए दिस प्रोसेस इज फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ठीक है। तो आप ये वाला प्रोसेस करेंगे इन अ डे, ठीक है। 24 घंटे का प्रोसेस नहीं है, 10-15 मिनट का है, ठीक है। अब आपने यहां पर आपने डाला, आपने ये जो चीज है 15 डेज 20 डेज फॉलो किया, ठीक है। नाउ योर राइट ईयर इज एक्टिवेटेड, एक्टिवेट किया, ठीक है। अब उन दोनों को सिंक में भी लाना है। पता चला लेफ्ट ईयर इज नॉट डीएक्टिवेटेड, तो अब क्या करेंगे? राइट पे हमने ज्यादा वॉल्यूम दी और लेफ्ट पे हमने कम वॉल्यूम दी, ठीक है। लेफ्ट पे हमने कम वॉल्यूम देना शुरू किया, सो बोथ आर एक्टिवेटिंग। देन हम लोगों ने धीरे धीरे, ठीक है, रिवर्स भी करना है, ठीक है। रिवर्स, हमने लेफ्ट में इनपुट दिया ज्यादा, यहाँ पे 10 साउंड है और यहाँ पर 3 साउंड है, ठीक है, ताकि जो है ब्रेन प्रोसेस कर पाए कि इधर से ऐसे वॉइस आई, इधर से ऐसे आई, और ब्रेन को, दोनों ब्रेन्स को इक्वली जो है काम करना पड़े। हम लोगों को दोनों ब्रेन्स को काम देना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ध्यान से सुनना कि जिस ब्रेन को एक्टिव करना है, कुछ दिनों तक हमने
उस पे इनपुट देना है 10-15 डेज, फिर धीरे धीरे दोनों पे देना है और ऑल्टरनेट देना है, फिर हमने दोनों ईयर्स पे इक्वल इनपुट देना है, सो दैट उसके बाद क्या होगा, ब्रेन मैचुरेशन होगा, एंड वो जो ब्रेन यहां से जो वॉइस आएगी दैट इज फ्रॉम द आगे से, मतलब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा इन इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड जो एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। सो दिस इज द साउंड थिंग। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, किस टाइप की साउंड्स हम लोगों को देना है। मोजार्ट म्यूजिक, आप गूगल कीजिए मोजार्ट, मोजार्ट इज एक म्यूजिशियन है, उनका म्यूजिक है एंड उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन एंड पिचेस एंड फ्रिक्वेंसीज का यूज है। दिस इज द बेस्ट म्यूजिक अगर आप लिसनिंग थेरेपी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे म्यूजिक अगर हम लोग बात करें उनमें रिपीटिशन आती है। ठीक है, अब रेपिटेशन आती है तो हम लोग भी, हमें भी पता है कि हमारा ब्रेन जो है दैट इज कंडीशनड टू चेक द पैटर्न्स कि अब ला 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 ला, तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा ला 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 ला, तो हमारा ब्रेन अपने आप ही म्यूजिक नहीं सुनेगा, हमारा ब्रेन क्या कंप्लीट करेगा, ला 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 ला। तो जब वो रेपिटेशन ऑफ म्यूजिक भी हम देंगे तो ब्रेन प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन ऑटोमेटिकली उनको कंप्लीट करेगा और लिसनिंग पे, साउंड पे फोकस नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी अटेंशन, ब्रेन की अटेंशन जो है टुवर्ड साउंड कम हो जाएगी और ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट मोड पे हो जाएगा, और वो भी हम नहीं चाहते, क्योंकि उससे जो है ब्रेन जो है फुली अटेंटिव नहीं है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी को कम करना है, हमें हर बार कुछ नया पैटर्न साउंड्स का, कुछ नया म्यूजिक सुनने के लिए देना है। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि ब्रेन को बहुत ज्यादा अटेंशन और फोकस लगाना पड़ेगा उस साउंड को जो है प्रोसेस करने के लिए। तो ऑलवेज गिव सम न्यू रिदम्स, न्यू म्यूजिक, जिससे कि बच्चे का जो है अटेंशन बढ़ेगा, प्रोसेसिंग स्पीड जो हम लोग बोलते हैं ना, ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड कम है, तो उस पे भी हम लोग साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। दिस इज द ऑडिटरी ब्रेन वर्कआउट। ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया, इससे ब्रेन की स्ट्रेंथनिंग होगी और स्पीड प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग बच्चे की अच्छी होगी, साउंड डिस्क्रिमिनेशन बच्चे की अच्छी होगी, और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हियरिंग, ये सारे इश्यूज भी डाउन आएंगे। मोनोटोनस स्पीच में इंप्रूवमेंट आएगी, स्टैमरिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, रीडिंग एंड राइटिंग इश्यूज आएंगे, थ्रेट असेसमेंट बच्चे का अच्छा होगा, एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बिकॉज साइमल्टेनियसली हम लोग ब्रेन बैलेंस पे भी काम कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट दूसरी एक्टिविटीज पे भी हमको देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट ईयर डोमिनेंस एंड ब्रेन बैलेंस एंड साउंड थेरेपी। आई होप, मतलब जो मैं क्लियर करना चाह रही थी, मैंने आपको कुछ कंफ्यूज नहीं किया, और एक बहुत मैंने कोशिश किया है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको उसका क्लैरिफिकेशन एंड गाइडेंस दे पाऊं जितना मैंने समझा है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, एंड वन मोर थिंग अगर पॉसिबल है, लाइक ये ब्रेन को अगर हम लोग ईयर को ब्लॉक करके सिर्फ बच्चे को इससे कमांड सुनने को देंगे, ठीक है, तो उससे भी ब्रेन बैलेंस में हेल्प मिलता है। वो मैं इन फ्यूचर कवर करूंगी, क्योंकि दिस इज अबाउट ऑडिटरी। तो ब्रेन बैलेंस पे जब हम अलग से करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लेट्स नॉट कंफ्यूज इट। तो इतना ही ठीक है अभी के लिए। अगर आपको, आई ऑलवेज ऑलवेज रिक्वेस्ट यू गाइज, इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं एंड बेनिफिट मिल रहा है, तो शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जितना हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, जितना हम स्प्रेड करेंगे, लोग समझेंगे इश्यूज क्या हैं और वर्क कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ। क्योंकि अगर मैं इंडिया में बात करूं, स्पेशली इन इंडिया, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, ब्रेन बैलेंस एंड these things, इन पे हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द ट्रेडिशनल थेरेपीज, और इस पे नॉलेज भी बहुत कम है। आई एम ट्राइंग हार्ड
कि जितना मुझे समझ में आया, दिस इज माई ओन अंडरस्टैंडिंग, उतना मैं आप तक दे पाऊं। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें हो, बट दिस इज द मतलब क्रक्स जो मुझे समझ में आया। एंड बिलीव मी, अगर आप इतना भी फॉलो करते हैं तो बच्चों के जो लाइफ में बहुत ज्यादा हम लोग चेंजेस ला पाएंगे। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कमेंट्स। जितना आप लाइक एंड कमेंट करते हैं वीडियोस पे, उतना ज्यादा वो लोगों तक पहुंचती है, यूट्यूब रिकमेंडेशन में जाती है, नीडी पेरेंट्स तक जाती हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक एंड कमेंट्स प्लीज भर भर के किया कीजिए। थैंक यू सो मच।